तो उसने हमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी हुई है क्वेश्चन में, विच इज एफ नॉट इज इक्वल्स टू 8.8 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज, विच मीन्स कि बिलो दैट फ्रीक्वेंसी तो हमारे पास कुछ एमिट होना नहीं है, विच मीन्स हमारा ग्राफ तो स्टार्ट होगा यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। ओके, अब हमें सिर्फ फाइंड आउट करना है कि हमने हाँ जी। स्टॉप किस पॉइंट पे जाके करना है। ठीक है, और ई मैक्सिमम का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, सही। ई मैक्सिमम इज इक्वल्स टू एच एफ माइनस एच एफ नॉट, ऐसे ही होता है। एच एफ माइनस एच एफ। हाँ जी। वर्क फंक्शन की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दी ना मैंने। ठीक है, तो हाँ जी, h हाँ जी, कॉमन वर्क आ गया, फंक्शन ऑफ विच सही। इज 6.63 इंटू 10⁻−34। और फ्रीक्वेंसी डिफरेंस हमने क्या निकाल लेना है, 11 माइनस 8.8, यही दो वैल्यूज जो उसने हमें दी, 8। ठीक है, सही। अब हमने ये वाली यूज क्यों नहीं की, क्योंकि हमें यहाँ पे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पुट करनी थी, और थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी उसने स्टार्ट में दी हुई थी हम लोग, इस वजह से मैंने 8 की बजाय एट जी, पॉइंट वो एट तो यूज ऊपर किया है। है। आपने 8 यूज क्यों करना था जो 8.8 दी तो ये। अरे उसने यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रेंज दी है ना, उसने कहा वेरीड बिटवीन दिस टू दिस, तो मैं सिर्फ एक वो बता रहा हूँ कि स्टूडेंट गेट कंफ्यूज कि वो ये वाली वैल्यू नहीं यूज कर लें इस वाले फॉर्मूला के। अच्छा तो सही सही। मैं वो आपसे बात, गिव मी द आंसर, क्या बन रहा है। एक क्वेश्चन देख रही थी। 6/16 इंटू 11 माइनस 8.8 इंटू 10 क्या था, 1.4। 5 × 10⁻−19। 1.5। लेकिन हम उसको राउंड ऑफ कर देंगे ना। हाँ, तो विच मीन हमें स्टॉप 8.8 से जाके स्टॉप कहाँ पे करनी है, 1.5। वन पॉइंट थोड़ी फाइव सी पे। लाइन टेढ़ी हो गई, बट 1.5 पे इसको स्टॉप कर देना है इस तरीके से। ठीक सही। है, नेक्स्ट था हाँ। एक्सपेंडिंग ऑफ द यूनिट रेड शिफ्ट, हमें किस चीज को शो कर रहा होता है, रेड शिफ्ट इंडिकेट, ये दूर जा रही हैं। हाँ, इंक्रीज इन वेवलेंथ होता है रेड शिफ्ट के अंदर हमारे पास, तो दैट इंडिकेट्स हमारे पास गोइंग अवे फ्रॉम। डॉपलर इफेक्ट क्लियर है ना, डॉपलर इफेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ये वाला क्वेश्चन मैंने आज टेस्ट में दिया था। आज पेपर में आया था, हाँ जी। हमने ये पहले भी कर लिया हुआ था, सिर्फ ये रिपीट पे आ रहा है, द इंक्रीज इन ऑब्जर्व्ड वेवलेंथ। मैंने सारे क्वेश्चन किए हुए थे एस्ट्रोनॉमी वाले। हमने किए थे ना आपके वो साथ ट्वेंटी ट्वेंटी एडिक्सल वाले फोर भी तो के। कर लिए थे। हाँ 2024 के, हमने 2023 के एक वो पूरा कंबाइंड सेक्शन किया तो था, उसी में तो आया था और ये। हमने वो भी किया था, फिर एडिक्सल वाले भी किए थे, एस्ट्रोनॉमी एंड कॉस्मोलॉजी तो काफी किए थे, फिर मैंने टॉपिकल भी कर ली थी ना रात बैठ के। आई थिंक सारे सालों के ही हो गए थे। तो रेड शिफ्ट इज द इंक्रीज इन ऑब्जर्व वेवलेंथ, तो रेडिएशंस फ्रॉम डिफरेंट गैलेक्सीज डिक्रीजेस। आर observed in the red spectrum of light, या falls in the red spectrum, which indicates planets are going away from each other, resulting, sorry, as a proof to the expansion of universe। अगला उसने स्पेक्ट्रम वाला क्वेश्चन था, डिस्टेंस डी हमें कैलकुलेट करना था, डिस्टेंस डी के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, एफ इज इक्वल्स टू एल ओवर रिलेटिव फ्लक्स इंटेंसिटी फोर इज इक्वल टू पाई एल ओवर 4 पाई d²। डी स्क्वायर। तो रीअरेंज कर लेंगे, डी वुड बी इक्वल्स टू
एल हमारे पास क्या दिया हुआ है उसने, एल ओवर 1.9 इंटू फोर टेन पाई रेज टू है पावर 1.9 इंटू टेन रेज थर्टी टू पावर सिक्स 36 ओवर 4 पाई इंटू 8.42 एट इंटू टेन पॉइंट रेज टू फोर टू पावर इंटू माइनस टेन पावर माइनस 16 का 16 अंडर रूट हमारे पास। तो यहाँ से डी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। अंडर रूट। क्या आंसर आ रहा है? हाँ जी, डी का क्या आंसर आया? इसका आ रहा है 1.3 इंटू टेन पावर 25। 1.3 मैंने खुद बाहर रखा, इंटू टेन रेज टू पावर 35। 25। 25 या 25। 35? जी ठीक है। 25। 25। तो v कैलकुलेट करना है, तो वही जो कल हमने फॉर्मूला लगाया था, डेल्टा लैम्डा ओवर लैम्डा इज इक्वल टू चेंज v इन ओवर c। वेवलेंथ ओवर एंड क्योंकि वेवलेंथ उसने इज हमें इक्वल टू वी वेवलेंथ्स ओवर सी। दिए हुए थे, इस वजह से हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। एक वेवलेंथ ये दी हुई है, एक वेवलेंथ उसने हमें ये दी हुई है। ऑब्वियसली डेल्टा के अंदर हम इन दोनों का माइनस करके लिखेंगे। वो क्या थी, सेवन माइनस कर लेंगे ट्वेंटी सिक्स तो 26। 726 माइनस 658 ओवर 658 इज इक्वल्स टू 658 v हमें कैलकुलेट करना है 3 इंटू टेन टू इंटू पावर, थ्री पॉइंट बेसिकली इसको वहां इंटू जाके थ्री पॉइंट जीरो मल्टीप्लाई नाइन कर फोर देना एट। है। हाँ जी, तो इसका आंसर आ रहा है 3.1 इंटू टेन पावर 7। और ग्राफ बनाना था, ग्राफ हम लोगों ने इसको डिस्कस किया हुआ था कि v एंड d का डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है अकॉर्डिंग टू हबल्स लॉ। फिर है नेम द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड बाय, तो वो हबल्स कांस्टेंट हबल्स होती लॉ। है हमारे पास। हबल लॉ नहीं, कांस्टेंट। हबल्स कांस्टेंट। हाँ वही गलती से कह दिया था कौन था। बस h इज इक्वल्स टू v इंटू d के इक्वल होता ओ है, इंटू v डी। ओवर d, सॉरी, नहीं नहीं, हाँ वो है v ही है। ओवर d होता है, v ओवर d होता है, v हम्म। इज प्रोपोर्शनल टू d होता है, तो उससे कांस्टेंट निकलता है हमारे पास हबल्स, तो वो यहाँ से आता है। नेक्स्ट हमारे पास है electron in a vacuum are accelerated from the rest through a potential difference VO. The electrons have the mass m and q. The beam is incident on a graphite crystal that acts as a diffraction grating. After passing through the crystal, the beam reaches a fluorescent screen. An interference pattern is observed on the screen. Explain why this observation show about तो अगर हमारे पास पैटर्न बन रहा है, डायफ्रेक्शन पैटर्न बन रहा है, तो डायफ्रेक्शन इज अ interference pattern is a property of wave. वेव। So interference is the property of wave showing electron is behaving like a wave, क्योंकि वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी हम लोगों ने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ी है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किसको शो कर रहा था, पार्टिकल नेचर को, और ये किसको शो कर रहा है, वेव नेचर को। सो एवरी पार्टिकल हैज वेव ड्यू नेचर। नेचर, वेव पार्टिकल ड्यू नेचर। अब यहाँ पे हमने रिलेशनशिप निकालना था फॉर पी। हम लोगों के पास फॉर्मूला क्या होता है, Q इंटू वी इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर के। 1/2 mv स्क्वायर। क्योंकि जो ईएमएफ फिजिकल होता है, वो वर्क हम डन दोनों ओवर साइड को चार्ज के इक्वल होता है, वो इसके साथ इक्वलिटी में आ जाएगा। और P इज इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे M को मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइडों पे। मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा QMV। और इस ये बन जाएगा P का स्क्वायर ओवर वन 2। बाई टू पी स्क्वायर, हाँ। तो हमें निकालना है P की वैल्यू, तो P इज इक्वल टू टू हाँ जी। वी क्यू QM। M का नहीं, अंडर टू रूट वी बन क्यू जाएगा, हाँ एम स्क्वायर। का अंडर रूट बन जाएगा। वो मैंने डायरेक्ट स्टेप कर दिया, बेसिकली 1/2 mv स्क्वायर को नहीं, समझ तो आ गई मुझे। तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो m जाएगा, तो एंड वो m और से पी स्क्वायर हो मल्टीप्लाई कर जाएगा। देना, तो वो ये m स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला m उस साइड पे चला जाएगा, तो p इज इक्वल टू mv होता है।
तो हमने इसकी जगह एम स्केयर वी स्केयर की जगह पे क्या लिख दिया, पी स्केयर अटैच कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास रिलेशनशिप आ गया 2v/q/m। ये वोल्टेज, चार्ज और मास को इंडिकेट कर रहा है। फिर उसने कहा है द potential through the wire through which the electrons are accelerated is now increased to a greater value. Describe and explain the effect this change on the interference pattern। ठीक है। सो हमारे पास वेवलेंथ जो है वो स्मॉलर हो जाएगी, और जो है वो जो क्या कहते हैं फ्रिंजेस एंड दे वुड बिकम क्लोजर टू ईच अदर। क्लोजर। Fringes would be closer to each other because faster electron will have shorter wavelengths associated with them। तो उसकी वजह से हमारे पास जो पैटर्न है उसमें दे विल गेट क्लोजर टू ईच अदर। फिर उसने बोला है कि जो है इसका रिलेशनशिप डिस्कस करें। तो हमें पता है इन दोनों का रिलेशनशिप जो है पी इज इक्वल टू एच ओवर लेमडा होता था ना। हाँ जी। तो P इज इक्वल टू एच इंटू लेमडा का रिलेशनशिप बन जाएगा। और P और इनवर्स ऑफ लेमडा का क्या रिलेशनशिप बन रहा है, डायरेक्ट। डायरेक्ट। तो हमारे पास ये वाला ग्राफ बन जाएगा। तो ये किसकी इक्वल बन रहा है इसका ग्रेडियंट। एच। तो P ओवर 1/λ जो है ये किसकी इक्वल आ जाएगा, H की इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम एच। लिख देंगे प्लैंक कांस्टेंट। प्लैंक्स कांस्टेंट।